बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बिहार के लोगों को अपने परिवार को पालने के लिए अपना घर बार छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाकर के काम करना पड़ता है। और जब वो वहाँ काम करते हैं तो हमारे साथ क्या बर्ताव होता है? बिहारी शब्द को इन लोगों ने गाली बना दिया है। उनका खेत हम काटते हैं, उनके लिए ठेला रिक्शा हम चलाते हैं, उनका घर हम बनाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन दो शब्द सम्मान के हमको नहीं मिलता है, वो बिहारी शब्द को गाली बोलते हैं। इसीलिए ये जो हमारा बुनियादी सवाल है, मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं जो अपने हाथ में भाजपा का झंडा उठाए हैं, दोस्त तुम नेताजी के पीछे खड़ा होकर के वंदे मातरम करोगे, नेताजी संसद पहुंच जाएंगे, अपने बेटा को फिर सांसद बनाएंगे, तुम रोड पे खड़ा होकर के वंदे मातरम ही करते रह जाओगे। इस बात में वंदे मातरम करने का मतलब, वंदे मातरम करने का मतलब अपने देश से प्यार करना होता है, अपनी मिट्टी से प्यार करना होता है, किसी पार्टी या नेता का चापलूसी करना नहीं होता। इस बात को याद रखना कि अगर अपने देश अपनी मिट्टी से प्यार करते हो तो तुमको चिंता होनी चाहिए कि देश में भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है। तुमको चिंता होनी चाहिए कि हमारे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई का स्तर नीचे क्यों गिर रहा है। तुमको चिंता होनी चाहिए जो अन्नदाता हैं वो आज फांसी लगाने को क्यों विवश हैं। तुमको चिंता होनी चाहिए कि एसएससी का प्रश्न पत्र क्यों लीक कर दिया गया है। तुमको चिंता होनी चाहिए कि सिपाही भर्ती में घोटाला क्यों हुआ है, दरोगा भर्ती में घोटाला क्यों हुआ है। देश से प्यार करने का मतलब देश के लोगों से प्यार करना होता है। यह बात अपने दिमाग में डाल लो। और अगर कोई हाथ में बंदूक लेकर अपने ही देश के लोगों के ऊपर गोली चलाता है तो वो कुछ भी होगा लेकिन देशभक्त नहीं हो सकता। ये बात इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि ये बड़ी लड़ाई है। बड़ी लड़ाई इसलिए है कि एक तरफ आपको अपने हाथ में तिरंगा थामकर संविधान की प्रस्तावना को अपने सीने से लगाकर नफरत को हराना है, और दूसरी तरफ जो रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी आत्मसम्मान की लड़ाई है, उस आत्मसम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? से बोलिए, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? सरकार को हमको बताना पड़ेगा, सरकार को हमको कहना पड़ेगा और साहस से खड़ा होकर के सीना तान करके सरकार के आंख में आंख डाल करके बताना पड़ेगा कि यह सरकार दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है। ये कहना पड़ेगा कि ये भारत है और ये भारत गांधी की धरती है, ये भारत अंबेडकर की धरती है, ये भारत भगत सिंह की धरती है, ये भारत अशफाकुल्लाह खान की धरती है, ये भारत फातिमा शेख की धरती है, ये भारत मौलाना अबुल कलाम आजाद की धरती है, ये भारत चंद्रशेखर आजाद की धरती है। और वो जो भारत है उस भारत को हम झुकने नहीं देंगे, उस भारत को हम मिटने नहीं देंगे। कोई भी काला कानून आप लेकर के आ जाइए, आपको आज संसद में मेजोरिटी है, आप कोई भी कानून पास कर दीजिए, हम सड़कों पे अपना बहुमत साबित करेंगे। किसानों के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम देश से प्यार करते हो तो तुमको मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम देश से प्यार करते हो तो तुमको अपने देश की यूनिवर्सिटी और कॉलेज से भी प्यार करना चाहिए। क्या स्थिति की गई है इस देश में? 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है। सरकारी आंकड़ा कहता है, हम अखबार नहीं निकालते हैं, हमारे घर में अखबार नहीं छपता है। अखबार में निकला है कि पिछले 5 साल में 3 करोड़ 16 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं। आप देख लीजिए कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई है। पहले कहते थे कि पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। खूब पढ़ाई करते हैं फिर भी नौकरी नहीं मिलती है। अपने आप को दोष दे करके बेरोजगार नौजवानों ने किसानों की तरफ फांसी लगाना शुरू कर दिया है। और जो नौकरी कर रहे हैं उनकी हालत क्या है? उनकी हालत ये है कि धीरे धीरे करके उनकी सारी सुविधाएं समाप्त की जा रही है। कोई जो यहाँ पे एमएलए बैठे हुए हैं, बुरा मत मानिएगा, मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको पेंशन मिलता है, एक एमएलए को पेंशन मिलता है, लेकिन जो सरकारी नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनका पेंशन खत्म कर दिया गया है। जो जिंदगी भर काम करते हैं उनका पेंशन समाप्त कर दिया गया है, और जो किसी तरह से नेता बन जाते हैं, एमएलए और एमपी हो जाते हैं, वो जिंदगी भर पेंशन उठाते रहते हैं। ये जो हकीकत है, इस हकीकत को हमको समझना पड़ेगा। हमको ये समझना पड़ेगा कि क्यों हमारे सरकारी स्कूल और कॉलेज को बर्बाद कर दिया गया है। आप सब लोग बिहार में पढ़े होंगे, बताइए कि 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में क्यों होता है? बताइए कि सिपाही भर्ती के लिए जो नौजवान जाते हैं ट्रेनों में भर करके
पैर फिसल करके गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। और फिर वो नौजवान अपने आप को दोष देता है कि अच्छी नौकरी नहीं मिली इसलिए अच्छा घर में शादी नहीं हो रहा है। उनको माँ बाप भी कोसते हैं कि देखो फलना का बच्चा कितना मेहनत किया है, उसको नौकरी मिल गई है। आप सोच करके आप बताइए, जब नौकरी है ही नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? जिसको नौकरी नहीं है वो नौकरी की चिंता कर रहा है। मैं तो कहता हूँ कि जिसको नौकरी थी उसकी भी नौकरी छीन ली जा रही है। 3 करोड़ 16 लाख लोगों की नौकरी छीन ली गई है। ये देश का मुद्दा है। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, ये देश का मुद्दा है। शिक्षा कैसे बेहतर हो, ये देश का मुद्दा है।